सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य। हरिओम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये रेल हमें ले पहुंची है वर्ली वैजनाथ, जो कि है महाराष्ट्र में। ये हैदराबाद से ओवरनाइट जर्नी है। हम पहुंचे सुबह 6:30 बजे अपने होटल, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्या बजट है, ये सिर्फ एक दिन का ही ट्रिप है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ इग्नोर द मेस। पर हमारे होटल के दर्शन कुछ इस तरह हैं। और यहाँ से जो बालकनी की ठंडी हवा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जुलाई के महीने की महसूस की हुई है। और हमारे ऑटो की सवारी से हम चल पड़े अपने नाश्ते के लिए प्रसन्ना रेस्टोरेंट। अगेन मस्ट ट्राई। आप थाली देखिए और फिर आगे के सफ़र में मेरे साथ दर्शन के लिए चलिए। हम चल पड़े हैं श्री सोमेश्वर संस्थान। ये थोड़ी सी दूरी पर है और पहाड़ पर स्थित है। यहाँ के दर्शन से जुड़ने के लिए हमें 105 सीढ़ियों तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। और इसके बाद जो मैं भगवान शिव के दर्शन आपको करा रही हूँ, हमें यहाँ ये बोल के लाया गया था कि ये मन्नत वाला मंदिर है। अब मन्नत तो हमने मांगी है, देखते हैं आगे कैसे पूरी होती है। कुछ तस्वीरें हैं यहाँ से नेचर के बीच की ली हुई। और फिर हम चल पड़ेंगे अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, वैजनाथ मंदिर। इस मंदिर के नाम का मतलब अगर आप जानेंगे तो वो है लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। अब इसके पीछे की कहानी भी है। तो पर्ली वैजनाथ मंदिर के शिवलिंग की जो बनावट है वो सालिग्राम जी से बनाया गया है। और कहा जाता है कि महारकंडी ऋषि को यहाँ पर ही जीवन दान प्राप्त हुआ था। इस जगह पर सावित्री सती सत्यवान को काल के मुंह से बचाकर वापस लाई थी। माना जाता है ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। और अभी जो वर्तमान मंदिर आप देख रहे हैं, इसको भी आप सबकी तरह एक शिव भक्त आलिया भाई ने 18वीं सदी के दौरान बनवाया था। इसके साथ ही हमारे विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुर के बीच में, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें से ही 2 रत्न धनवंतरी और अमृतेश्वर के नाम से जो 2 रत्न निकले थे, उसको दानव से छुपाने के लिए भगवान विष्णु ने यही पर्ली वैजनाथ के अंदर ही छुपाया था। इसीलिए इस मंदिर को भी अमृतेश्वर और धनवंतरी के नाम से भी जाना जाता है। हमें भोले बाबा ने दर्शन देने के लिए सावन के महीने में बुला तो लिया, पर हमारे दर्शन जो थे वो सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन नहीं, शनिवार के दिन के हुए थे। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि हम दर्शन बड़ी तसल्ली से कर पा रहे हैं। यहाँ पे भीड़ भी नहीं है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं। इसके बाद हम बारिश का आनंद लेते हुए पर्ली के नज़दीकी शक्तिपीठ, जो कि 25 किलोमीटर दूरी पर है, अपनी ऑटो की सवारी और भाव के साथ पहुँचे श्री अम्बा जोगी योगेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि माँ दुर्गा माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ की भी एक कहानी है। यह अवतार माँ पार्वती और दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए लिया था। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का बाया स्तन भी गिरा था। यह मंदिर देवी दुर्गा माँ के संस्कृत नाम पे स्थित है, श्री योगेश्वरी, जिसका पुराना नाम जोगेश्वरी है। और अगर हम इसका मतलब जाने तो वो योगा की देवी बोला जाता है। ये बीद डिस्ट्रिक्ट पे है। यहाँ लोग श्रृंगार के लिए, माता के लिए साड़ी, चूड़ियाँ, मेहंदी और अलग अलग तरह का श्रृंगार का सामान लेके आते हैं। एक छोटी सी गुफा के अंदर, जैसे कि आपने वैष्णो देवी के भी दर्शन करे होंगे और भी शक्तिपीठ अगर आप लोग गए हैं, तो छोटी सी गुफा के अंदर होता है। यहाँ हम लोग जितनी भी देर रहे, एक अलग सी एनर्जी थी। और आपके लिए समझाने में बोलूँ तो एक अलग ही वातावरण था, जिसके मुंह में हम लोग इतना खो गए कि हमारा मन करा कि हम कुछ देर यहीं बैठ जाएं। और फिर निकल पड़े वापस होटल, थोड़ा आराम के लिए। इतने सफ़र के बाद तो बनता है। इसके बाद शाम की चर्चा चाय वालों, ये सुन लो, ये चटर पटर तो मत ही जाना। बाहर के गोलगप्पे खा के रात का खाना ग्रीन कुकिंग में ही खाना।
बहुत ही स्वादिष्ट। बोलते हैं ना, शहर में छोरा और गांव में ढिंढोरा। होटल के सामने ही था और दुनिया भर में ढूंढ लिया। वापस पहुंचे हैं अपनी नगरी में। बहुत शुक्रिया मेरा साथ बने रहने के लिए। मैं घूमती रहूँगी और आपको दर्शन कराती रहूँगी आपकी फेवरेट चैनल पर। थैंक यू।